नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कारोबार खबर में। और कारोबार खबर में मैं लेके आ गया हूँ इस वीक के कुछ सबसे बड़े अपडेट्स के साथ। सबसे बड़े अपडेट्स में पहली खबर आ रही है BPCL के तरफ से। BPCL की पे जो सरकार उसे अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग कर रही थी, उस पर अभी थोड़े टाइम के लिए रोक लग गई है। सरकार उस पर दोबारा विचार कर सकती है। BPCL में सरकार के कुछ 52.9% के करीब हिस्सेदारी है, जिसे सरकार बेचने की प्लानिंग कर रही थी। अभी कुछ वक्त के लिए वो सरकार इस पर दोबारा विचार कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है नेस्ले की तरफ से। नेस्ले के Q1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें उसकी नेट प्रॉफिट 595 करोड़ रुपीस हुई है, जो कि पिछले साल के समान तिमाही से कम है। पिछले साल के समान तिमाही में ये प्रॉफिट 602 करोड़ के आसपास हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। JSW ग्रुप के चेयरमैन श्री सज्जन जिंदल ने बिजनेस समिट में ये अनाउंस किया था कि वो 900 मेगावाट बिजली परियोजना पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट करेंगे। ये परियोजना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लोकेशन में डेवलपमेंट करने का विचार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है HDFC के तरफ से। जी हाँ, HDFC लिमिटेड ने HDFC कैपिटल के 10% पेड अप शेयर को अबू धाबी की एक कंपनी ADIA को 184 करोड़ रुपए में बेचने के लिए राजी हो गई है। दोनों कंपनी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है MUA इंडिया की तरफ से। जी हाँ, MUA इंडिया के ऊपर ED का छापा पड़ा है और तकरीबन उनकी 757 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। खबर ऐसी आ रही है कि MUA इंडिया जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही थी, जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट सेल के थ्रू जोड़ती जा रही थी। अब क्या है इसके बारे में अपडेट, वो जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। पर तब तक MUA इंडिया की 757 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है ED के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है टाटा ग्रुप के तरफ से। जी हाँ, टाटा पावर में ये दो बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट की खबर आ रही है। ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास है। वो दो कंपनियां हैं ब्लैक रॉक रियल एस्टेट और अबू धाबी की मुवाडाला। दोनों मिलके तकरीबन 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में करेगी, जिसमें उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 10% के आसपास होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IT सेक्टर में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट आया है, जिसमें उसे 12% के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले समान तिमाही में ये प्रॉफिट 5076 करोड़ रुपए का था, जबकि इस तिमाही में ये प्रॉफिट 5686 करोड़ रुपए का हुआ है। और IT सेक्टर में ये अनुमान लगाया जा रहा है इस साल भी 12 से 15% की ग्रोथ हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। जी Q4 का रिजल्ट आया है, जिसमें उसकी नेट प्रॉफिट 59% के आसपास बढ़ी है। जी हाँ, तकरीबन इस मार्च तिमाही में ICICI बैंक ने 7018.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और ये 7000 का जो प्रॉपर प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो बैंक ने लोन दे के जो प्रॉफिट आता है उससे इनकम जनरेट किया है। खबर भी आ रही है बैंकिंग सेक्टर से। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में सेंट्रल बैंक इंडिया के ऊपर RBI ने तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करते चले इसके बारे में, तो RBI का कहना है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसने जो रूल होते हैं RBI के ग्राहकों को लेके, उसमें कुछ कमी पाई गई है। उसके जो प्राइवेसी है, उसकी सुरक्षा और उनकी चीज़ों का ध्यान, कुछ जो रूल्स हैं वो तोड़े हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत RBI ने तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एयरटेल कंपनी की तरफ से। जी हाँ, एयरटेल का जो पेमेंट एप्लीकेशन है एयरटेल पेमेंट बैंक, उसमें तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है। अगली खबर आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को 10 से 15% बढ़ाने की योजना बना रही है। कोविड के दौरान जो भी उनकी क्लेम सेटलमेंट की जो भी चीज़ें वो बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ने 10 से 15% अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसी के साथ आज का ये कारोबार खबर का
उसी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ ही दिनों में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि और सेफ।